भाभी जी श्लोक नंबर बता देना। हाँ जी, हमारा श्लोक नंबर 6 चल रहा था 440 पेज पर। सुख देने वाला मित्र समाधि मरण है। इसके 3 पैराग्राफ हो गए थे, अंतिम पैराग्राफ चलेगा हमारा। हाँ, समाधि मरण समाधि मरण का प्रकरण चल रहा है हमारा श्लोक नंबर 6 440 पेज नंबर। यहाँ पर हमने ये पढ़ा था कि जो ज्ञानी जीव होते हैं उनको मृत्यु का भय क्यों नहीं होता है ना। तो कल बहुत सारे रीजन आए थे कि जैसे कोई जीव काफी लंबे टाइम से जेल में बंद हो और उसको कोई जेल से रिहा कराए, जेल से मुक्त कराए, उसको प्रसन्नता होगी या दुख होगा? प्रसन्नता होगी। तो ऐसे ही अनादि काल से यह जीव इस देह रूपी पिंजरे में बंद है ना। और समाधि मरण रूपी मित्र क्या उपकार कर रहा है? इस देह से छुड़ाने का उपकार कर रहा है। इसलिए यहाँ पर समाधि मरण को मित्र कहा था, है ना। करे कि बिना समाधि मरण के हमें इस देह के रोगों से कौन मुक्त कराए? अब किसी की, बेटा ये बच्चों को शांत करो जरा। भाभी जी कल के में से क्वेश्चन पूछना था। हाँ जी पूछिए। भाभी जी आपने बताया था कि जो हमारा ये जीवन है उसमें 3 बार ऐसा मौका मिलता है कि जो हमारी गति अगली बंद थी है, बंद जी होता है। तो उसमें फिर ये भी तो कहा जाता है जैसे मति वैसी गति। तो जी और जैसी गति वैसी मति, ये दोनों बातें बताई जाती है। तो अगर हमारा वो जो अगर जो भी बंद हो गया हो तो हमारी मति भी तो फिर वैसी हो जाती है। जी। तो हाँ वो फिर भाभी, उसका क्या है? हाँ प्रश्न है भाभी जी का कि अपन बोलते हैं ना कि जैसी गति वैसी मति, या फिर बोलते हैं कि जैसी मति वैसी गति। तो हर टाइम अपन परिणामों की संभाल को ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं क्योंकि हमको नहीं पता है कि हमारी गति बंद कब होगा, हमारा आयु बंद कब होगा। तो प्रश्न ये है कि जब हमारी गति बंद ही गई तो अब तो हमारी मति गति के अकॉर्डिंग होगी ना। तो मति को कैसे सुधार सकते हैं, है ना। जैसे रावण को नरक गति का बंद हो गया था। बेटा शांत हो जाओ। रावण को, इन दोनों को भी चुप करो बेटा, पीछे वाले बच्चे। रावण को नरक गति का बंद हो गया। अब देखो इतने धर्मात्मा थे, विद्वान थे, सब समझा रहे हैं उनको, है ना। बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े विद्वान समझा रहे हैं और समझ में भी आ रहा है। ऐसे नहीं कि वो बुद्धू है, लेकिन फिर भी रह रह के उनको कषाय का ही जोर मार रहा है। तो हमने कहा कि वहां पे उनका गति बंद हो गया है ना, इसलिए उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो क्या फिर प्रयास करना बंद कर दे क्या? देखो वहां तो क्या है, हम लोगों को पता है कि रावण को गति बंद हो गया था, लेकिन रावण को तो नहीं पता था, है ना। हमें किसको क्या पता है कि हमारा गति बंद हो गया है कि नहीं हो गया है। इसलिए हमें माने जैन धर्म में हर टाइम हर पल पुरुषार्थ की ही प्रेरणा दी जाएगी। दूसरा, गति बंद हो भी जाए तो भी देखो सम्यक तो तब भी प्राप्त कर सकते हैं, छायिक सम्यक तब भी प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमारी गति बंद हो गया होगा तो हम क्यों उपाय करें, है ना। हर टाइम यही आया है कि अपने को तो परिणामों की संभाल करनी, क्योंकि पता नहीं कब गति बंद हो। और मेन गति बंद नहीं होता है, मुख्य होता है आयु बंद, है ना। अपन उसको गति बंद बोल रहे हैं, वास्तव में वो आयु बंद होता है, क्योंकि गति बंद तो हर टाइम चलता है। हाँ, चारों गतियों का बंद हमें 24 आवर्स होता रहता है, सारी जिंदगी होता है। उसको बोलते हैं आयु बंद, जो पूरी जिंदगी में 8 बार होता है। 8 अपकर्ष काल सुने होंगे। जैसे किसी की मानो 100 वर्ष की आयु है, तो उसकी जब 1/3 बीत जाती है ना, चौथाई भाग जब शेष बचता है, तब उसको पहली बार आयु का बंद होता है। लगा लो आप, 100 के 4 पार्ट करो, है ना, 25 25 25। तो पहली बार उसको आयु जो बंद होगा ना, तो वो 75 वर्ष की उम्र के बाद पड़ेगा। नहीं, 3/4 के बाद एक पार्ट, जैसे हमने आयु के 4 भाग किए,
तो एक भाग शेष बचता है, तब 3 माने 3 भाग बीतने पर आयु का बंध होता है। फिर जो चौथाई बचा है ना, फिर उसके भी अपन ऐसे 4 पार्ट करेंगे। तो फिर 3 बीतने पर फिर 1 बचेगा। फिर 1 तिहाई बोलते हैं। अच्छा ठीक है। नहीं, मुझे तो यही पता है कि चौथाई भाग शेष रहने पर। तो उसको 1/4 चौथाई बोलेंगे ना उसको 1/4। अच्छा, अच्छा, ठीक है। ऐसे 8 बार होता है। और यदि और उस पता है आयु बंध के भी बहुत सारे नियम कानून होते हैं कि ना तो बहुत ज्यादा तीव्र कषाय का उदय होता है, ना बहुत ज्यादा मंद कषाय का उदय होता है। मध्यम परिणामों में आयु का बंध होता है। आयु का जो बंध होता है वह डिपेंड है लेश्याओं पर, कि हमारी कृष्ण लेशा चल रही है, पीत चल रही है, पद्म चल रही है, शुक्ल चल रही है। और लेश्याओं में भी प्रत्येक लेश्या के मध्यम परिणाम। माने इसका क्या है, थोड़ा ये कर्णन योग का विषय है और बहुत जल्दी से समझ में आने वाला नहीं है। माने जिन कर्णन योग की भाषा में कहेंगे तो उसमें 18 मध्यम अंश लिखे हुए हैं। जो ये तत्वार सूत्र की जो टीका है ना, उसमें कि हमारा आयु बंध जो होता है वो मध्यम परिणामों में होता है। तो वहाँ पर मध्यम परिणामों के 18 अंश लिखे हुए हैं। उसमें आया कि कौन सा अंश होने पर नरक गति का बंध होगा, कौन सा अंश होने पर देव गति का बंध होगा, कौन सा अंश होने पर मनुष्य गति का बंध। ठीक है ना। तो वो 8 बार होता है। लेकिन ऐसा भी आता है कि 8 बार नहीं हुआ यदि, तो फिर मरने के अंतर मुहूर्त पहले नियम से आयु बंध जाती है। लेकिन हमें नहीं पता, ये सब केवल ज्ञान गम्य है। इसलिए हमें हर टाइम हमें तो बुद्धिपूर्वक क्या करना है कि अपने परिणामों की संभाल करनी है, क्योंकि हमें नहीं पता कि कब बंद हो जाए। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए जैसे मानो कोई जीव के धर्म के परिणाम नहीं होते हैं, है ना। हम उसको खूब समझाते हैं कि भाई स्वाध्याय में जाया करो, मंदिर जाया करो, पाठशाला जाया करो, लेकिन वो नहीं सुनता है। हम ये सोच के शांत बैठ जाएं, इसको तो नरक गति का बंध हो गया होगा, इसलिए इसको धर्म नहीं सुहा रहा है। ऐसा नहीं है। ठीक है ना। बिना नरक गति के बंध के भी ऐसा हो सकता है कि उस जीव की तीव्र कृष्ण लेश्या चल रही हो, इसलिए धर्म नहीं सुहा रहा हो, है ना। अब जैसे राजा श्रेणिक थे, पहले तो उनका आयु बंध नहीं हुआ था, है ना। जब उनको मुनिराज के सर्प गले में सर्प डालने के परिणाम थे, तब उससे पहले तो नहीं हुआ था ना उनको आयु का बंध। वो तो सर्प डाला है तो आयु का बंध हुआ है, लेकिन आयु बंध के बिना ही उनको ऐसे परिणाम हो रहे थे। उस समय तो कोई आयु बंध नहीं था। तो हम किसी को देखकर ये पहचान नहीं कर सकते इसको नरक गति का बंध हो गया, इसको तिरेंच गति का बंध हो गया। इसलिए अपनी तो बुद्धि पूर्वक क्या करना है कि परिणामों की संभाल ही करनी है। हमें ये जानने की भी कोशिश नहीं करनी है कि हमारा कौन सी आयु का बंध हो गया होगा, सामने वाले की कौन सी आयु का बंध हो गया होगा। क्या करेंगे जानकर, हो गया तो हो गया। हम तो कहें चलो किसी ने हमें बता भी दिया कि हमको नरक गति का बंध हो गया है, तो भी हमें कार्य यही करना है ना, बुद्धि पूर्वक कार्य यही करना है। ये बात ठीक है कि जो अपन महापुरुषों के बारे में पढ़ते हैं ना, श्री कृष्ण का है, रावण का है, कि उनको गति बंद हो गया था, इस कारण उनको नरक में जाना पड़ा, है ना। इसलिए उनको उस रूप परिणाम हुए। अब हमसे कोई पूछे, है ना, संक्षिप्त में बताती हूँ। आपका प्रश्न है कि जैसी मति वैसी गति या जैसी गति वैसी मति, दोनों में से कौन सत्य है। अपेक्षाकृत दोनों ही सत्य है। हम एकांत से नहीं कह सकते हैं कि जैसी गति हो गई वैसी मति हो, और हम ये नहीं कह सकते कि जैसी मति है वैसी ही गति होगी। अपेक्षाकृत है, जिसका आयु बंद हो गया है उसके लिए जैसी गति वैसी मति है, और जिसका आयु बंद नहीं हुआ है जैसी मति वैसी गति। क्योंकि रावण आदि ने भी जो गति बंद किया है वो भी तो मति के अकॉर्डिंग ही करा है। पहले उनकी मति नरक के योग्य हुई थी, इसलिए उनको नरक गति का बंद हुआ था। ठीक है ना। ऐसा ठीक है भाभी जी। ठीक है भाभी जी, अपेक्षाकृत बताया जाता है। अपेक्षाकृत कथन है। ठीक है। हम 4th नंबर का पैराग्राफ पढ़ते हैं। अशुभ कर्म के कुछ मंद उदय से, यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि हमें ये मनुष्य पर्याय जो मिली है, अब मरण के समय इसमें भय नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अशुभ माने अनादि काल से इस जीव का इस संसार में मुख्यतः किसका उदय रहता है, शुभ का कि अशुभ का। अशुभ का ही रहता है। तो कह रहे हैं कि अशुभ कर्म कुछ मंद पड़ा
ढीला पड़ा, हम कौन सी गति में आए? मनुष्य गति में। उसमें भी उच्च कुल मिला हमको, जैन कुल मिला, उसमें भी इंद्रियों की पूर्णता मिली, है ना? एक भी इंद्रिय में फॉल्ट होता तो क्या करते, है ना? जन्म से जन्मांध होते तो क्या करते, बहरे होते, गूंगे होते तो क्या करते, ना कितना कठिन हो जाता और भी पढ़ना सुनना धर्म करना, है ना? इंद्रियों की पूर्णता मिली है, सत्पुरुषों की संगति मिली। ऐसे ऐसे जीव हैं आज कि ऐसी ऐसी जगह रहते हैं कि वो चाहते हैं धर्म करना, लेकिन उनको धर्म का समागम नहीं है ना। बहुत बहुत जीवों को देख के ऐसा आता है ना, उनको सामने वाला मंद कषाय भी है, उसको भावना भी है कि उनके साथ प्रॉब्लम क्या है, आजीविका की प्रॉब्लम है या किसी चीज की प्रॉब्लम है। उनको ऐसे क्षेत्र में रहना पड़ता है जहाँ पर देव शास्त्र गुरु का समागम नहीं। मैंने वो कहते हैं कि हमने पाठशाला देखी ही नहीं कि किसको कहते हैं। उनसे पूछा जाए ना नमोकार मंत्र का क्या अर्थ है, तो वो नमोकार मंत्र का अर्थ भी नहीं बता सकते। ऐसे ऐसे जी, तो ये बहुत माने कोई पुण्य के योग से ही सत्समागम मिलता है कि हमें कुछ सुनाने। देखो हम अपना ही बता रही हूँ, मैं बचपन में तो अपन लोग जैसे ग्रंथ पढ़, किताबें कहानियों की किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। तो कुछ बात नहीं समझ में आए ना, तो अपन ये सोचते थे किससे पूछे, मैंने शंका शंका ही रह जाती थी गाँव में। कुछ होता ही नहीं था, क्या शिविर होते हैं, क्या पाठशाला होती है, कुछ नहीं पता। बस इतना पता था कि अपन जैन हैं, इतना तो मिला था शुरू से ही। मंदिर जाते थे और मंदिर से घर, पूजा भी करते थे। और स्वाध्याय भी करते थे। मैं बता रही थी ना कहानी पढ़ी, तो कहानी तो पढ़ ली, कहानी में बीच-बीच में पैराग्राफ आते तत्व ज्ञान के, उसको छोड़ देते थे। वो समझ में ही नहीं आते थे, बस कहानी कहानी पढ़नी है, बस इतना। तो एक बार मतलब बहुत जिज्ञासा हुई थी कि हम क्या नमोकार मंत्र है, इसका क्या अर्थ है? तो कोई था ही नहीं वहाँ पे बताने वाला। तो मुझे अब तक याद है, एक आंटी जी रहती थी, मुझे किसी ने बताया कि इनको काफ़ी ज्ञान है धर्म का। तो मैं डेली उनके घर जाती थी, उनसे रिक्वेस्ट करती थी, मुझे समझा दो, मुझे पढ़ा दो। तो मतलब उन लेकिन वो होता है ना फैमिली में रहता है बंदा, अब ऐसा तो कोई वो क्लासेस वगैरह नहीं लेती थी। फिर भी हमने बहुत उनसे कोशिश करी थी, लेकिन क्लास वगैरह कुछ नहीं लग पाई थी। मैंने वो भी क्या सिखाती थी, नाटक करना है भई, महावीर जयंती आ रही है, दीपावली आ रही है, तो बस नेमी बन गए, राजुल बन गए, बस यहाँ तक। लेकिन पढ़ना पढ़ाने तक नहीं सीख पाए। तो हमें कीमत आनी चाहिए कि यदि हमें समागम मिला है तो उसका सदुपयोग करें। कि समागम हमने बताया था ना, संगति का बहुत बड़ा असर होता है। आज आप यहाँ बैठे हो इस सर्कल में, तो आपके वैसे ही परिणाम हो जाएँगे। आप यहाँ से छोड़ के अन्य के सर्कल में चले जाओ, जहाँ पर धर्म का कुछ भी नहीं होता है। आप वहीं के रंग में रंग जाओगे, बिल्कुल ऐसा ही होता है। करे कि उसके हमें समागम भी मिले और भगवान की वाणी भी सुनने को मिले। उससे बड़ा पुण्यशाली जगत में कोई नहीं है कि जिसको ग्रंथ में आता है ना, कानन पढ़ना दुर्लभ है। कानों में ये वचन पढ़ना भी दुर्लभ है, समझ में आना तो बहुत दूर। मैंने कितने जीव, देखो आज इंडिया की कितनी जनसंख्या है, कितने जीवों को उपलब्ध है, और उपलब्ध भी होती है तो समझ में कितने लोगों को आती है ना। आजकल हम कहते हैं कि मोबाइलों के माध्यम से घर घर में उपलब्ध है, तो सुनने का परिणाम किस किस को होता है। अपन विचार करें कि हम कहाँ तक पहुंच गए हैं, और यहाँ पहुंचने के बाद भी अपन पूरे चले जाएं तो फिर कोई मूर्ख ही बताएगा। कोई हम जन्म आवाज नहीं आ रही। आंटी जी आवाज नहीं आ रही है। थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई थी, आप अपना ऑन कर दो फिर। ऐसा भी होता है कि इसमें ठीक है। देखो ये जूम वगैरह, देखो कितनी पराधीनता है इस चीज में। नहीं वो कल कल थोड़ी प्रॉब्लम थी, आज चालू हो गए थे नेट। मैंने
जैसे बच्चे आते हैं ना, आज शाम को वो आए थे, क्या नाम है, जो पहले पाठशाला आते थे, दीपक दीपक अंकल के बेटे, उन्हें पढ़ना चाहते हैं, अब उसी टाइम ट्यूशन लग गया। उन्हें कोरोना के टाइम से उनको 1 साल हो गया उनकी पाठशाला छूटे हुए। उन्हें बहुत जीव ऐसे होते चाहते हैं। भाभी जी आवाज नहीं आ रही है अब। कहाँ से बात निकली थी हमारी? दुर्लभता की बात चल रही थी कि कितना मुश्किल होता है कानून पढ़ना भी, है ना? बहुत जीवों का आज मोबाइल के माध्यम से यद्यपि पहुँच रहा है। कई लोग ऐसी भी शिकायत करते हैं कि हम चाहते भी हैं, लिंक खोलकर भी बैठते हैं, लेकिन हमारे यहाँ नेटवर्क नहीं आते हैं। हाँ जी। आ रही है आवाज़ भाभी जी? हाँ जी आ रही है। तो उन लोगों की ये शिकायत रहती है कि हम अपनी छत पे तीसरी मंजिल पर जा के बैठते हैं, लेकिन वहां पर भी नेटवर्क नहीं आते और चाहते हैं सुनना, है ना? तो जरूरी नहीं है कि हर जीव का इतना पुण्य का योग हो कि उसको मिले, इसलिए जिसको मिली है भैया उसकी कीमत करो, ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। भाभी जी, अब ये, हाँ जी, और दूसरा जो आप बता रहे थे कि ऐसे जीव जो करना चाहते हैं बट वो नहीं कर पाते, उन जीवों की क्या होनार बोलेगे कि उनकी होनार ही ऐसी है कि हाँ वो नहीं कर पा रहे? हाँ। भाभी जी का प्रश्न है कि कुछ जीव ऐसे होते हैं ना, हम जैसे बता रहे थे अभी, कि चाहते हैं धर्म करना, लेकिन उनको समागम नहीं मिल पा रहा है, नहीं कर पा रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे, उनकी होनहार ऐसी है क्या? तो इसको अपन ये कहेंगे कि उनके पूर्व का ऐसा अंतराय कर्म का तीव्र उदय है। अपन होते हैं ना, जैसे हम कहते हैं ना, इस समय हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए, माने कोई स्वाध्याय है या कोई पूजा कर रहा है, पाठ कर रहा है, तो हमें किसी के भी ज्ञान ध्यान में विघ्न नहीं डालना चाहिए। इससे क्या होता है कि अंतराय कर्म का तीव्र बंध हो जाता है। अब हम चाहेंगे भी ना, तो भी नहीं मिलेगा। अब जैसे 7 से 8 की पाठशाला है, ठीक है ना? जब आपके पास टाइम था, समय था, रुचि भी थी, आप सामर्थ्यवान भी थे, आ भी सकते थे। घर में भी अनुकूलता थी, माता-पिता भी भेज रहे थे। लेकिन आपने समय का सदुपयोग नहीं करा, प्रमाद में नहीं आए। अब क्या होगा? कि ऐसा तीव्र कर्म का बंध होगा कि अब आप चाहेंगे तो नहीं आ पाएँगे। उस समय हो सकता है जॉब की प्रॉब्लम हो जाए, ट्यूशन है, ना किसी भी जो जिस लेवल पर है, ना घर के लेवल, स्त्री हैं तो घर के लेवल पे लगा सकते हो, बच्चे हैं तो इस पढ़ाई के लेवल पर, जॉब वाले हैं तो जॉब के लेवल पर। माने ये सब हमारे ही कृत कर्म होते हैं, इसमें किसी दूसरे का दोष नहीं है। लेकिन वो जीव अब कोशिश करना ही बंद कर दे, ठीक है वो समागम चाहता है लेकिन नहीं कर पा रहा है, लेकिन उसको अब क्या करना है? कि नहीं मिल पा रहा तो शांति से बैठे कि नहीं, पुरुषार्थ। अपने पुरुषार्थ करता रहे, है ना? तीव्र लगन लगेगी, तीव्र रुचि लगेगी, तो उसको अपने आप ही ऐसा समागम मिलेगा कि सब उसको अपने अनुकूल दिखाई देने लगेगा। उसको जॉब भी ऐसी मिलेगी कि टाइम मिलने लगेगा। उसकी पढ़ाई भी ऐसी होगी, ट्यूशन आदि भी ऐसे होंगे कि स्वतः ही उसको टाइम मिलने लगेगा। ना भावना भवनाशिनी और भावना ही भव वर्धनी। अपन जो चाहेंगे वही मिलेगा यहाँ। ठीक है ना? माने जैन धर्म में ऐसा कुछ है ही नहीं कि ये सोच के अब अपन बैठ जाएँ, क्या करें, तीव्र अंतराय कर्म का उदय है ना, इसलिए मंदिर नहीं जा पा रहे, इसलिए पाठशाला नहीं जा पा रहे, अब छोड़ के अब बैठ जाएँ घर पे, ऐसा नहीं। यानी कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती। यानी लगे रहो इसी काम में। कई बार अपना भी ऐसा होता है ना कि सब कुछ है, लेकिन कई बार ऐसा होता है अपने आप ही रुचि ढीली पड़ जाती है। होता है कि नहीं? पढ़ने बैठते हैं अच्छा नहीं लग रहा, सुनने बैठ रहे हैं अच्छा नहीं लग रहा,
मंदिर में भी उपयोग नहीं लग रहा, अब क्या करें कि नहीं, लगे रहो, जबरदस्ती लगे रहो। चाहे जैसे घर गृहस्थी के कार्यों में होता है ना, कई बार अपन लोग बोर नहीं हो जाते हैं, रोज वही बनाना, रोज खाना। हे भगवान, ये ऐसी जिंदगी निकल जाएगी क्या? लेकिन फिर भी मजबूरी में करते हैं। कभी ऐसा होता है, आज हमारा खाना बनाने का मन नहीं कर रहा, रहने दो, पूरा घर उपवास करेगा आज, हम भी भोजन नहीं बनाएंगे, ना करेंगे ना कराएंगे। पता है कि भाई सब बिना भोजन के नहीं रह सकते, बनाना पड़ता है। तो धर्म में भी हमें कोशिश जारी रखना चाहिए। ऐसा मैंने कहीं जी जी यही तो समझ होना चाहिए। देखो हमने कहा था ना, कल हमने संविधान के बारे में बताया था ना, कि कितना ही अच्छा संविधान हो, यदि लागू ना करें, फॉलो नहीं करें, तो किस काम का? है ना? जैन धर्म अच्छा है, सच्चा है, जिनवाणी की बात भी बहुत अच्छी है, हमने सुन भी लिया, पढ़ भी लिया, और फॉलो नहीं करी, जीवन में नहीं आई, तो क्या फायदा फिर? क्या फायदा हुआ आप स्वाध्यायी कहलाने का? क्या फायदा हुआ जैन कहलाने का? हाँ, तो अगर वो धर्म करते हैं तो उनको स्वतः ही सोचना चाहिए था कि जैनी को रात में शादी शोभा नहीं देती है। हैं? और आप जैन देखो, एक व्यक्ति माने ऊंचे लेवल पे बैठा हो, पैसे वाला हो, वो रात में कराए तो मध्यम वर्गीय तो वैसे उसको फॉलो करेंगे। माने कुछ लोगों को तो ये कहना होता है कि दिन की शादी में मजा ही नहीं आता है, रौनक तो रात की शादी की होती है। तो खुद देखो, अपना विचार करना चाहिए कि जो हम पढ़ सुन रहे हैं ना, उसे जीवन में अपनाएं। ये कषाय तो बिल्कुल छोड़ दें कि लोग क्या कहेंगे, 4 लोग क्या कहेंगे, भाई लोग तो कहने के लिए बनाए हैं, कहते ही रहेंगे। हाँ, और जब अपन नरक में जाएँगे जब अपन नरक में जाएँगे, डंडे पड़ेंगे, तब लोग क्या कहेंगे, है ना? तो हमको और दूसरा, हमें नियम लेना है ना, तो अपनी दृढ़ता से लें। हम ये नहीं सोचे कि भई सारी शादी तो रात में होती है, इसलिए अपन थोड़ा-सा ऐसा करते हैं, शादियों का रख लेते हैं रात का भोजन। हाँ, अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो आप, और देखो जहाँ पर कोशिश हो तो आप समझा सकते हैं, अपने रिलेटिव हो जो अपना थोड़ा बहुत मानते हो। बाकी तो यही कि अपने में कर सकते हैं, सामने वाले में कुछ भी नहीं कर सकते। अब यदि सम्यक श्रद्धान ज्ञान त्याग संयम सहित है, समस्त कुटुंब परिग्रह में ममत्व रहित होकर देह से भिन्न ज्ञान स्वभाव रूप आत्मा का अनुभव करके भय रहित 4 आराधना की शरण सहित मरण हो जाए, तो इस समान 3 लोक में 3 काल में इस जीव का हित अन्य नहीं है। वो कह रहे हैं कि सारा देखो, उच्च कुल भी मिल गया, है ना? देव शास्त्र गुरु का समागम भी मिल गया, उपदेश समझ में भी आने लगा। ये कह रहे हैं कि अब तुम्हें क्या करना है कि यहाँ पर आकर अब आपको अंत समय में कुटुंब आदि से ममत्व छोड़कर देह से भिन्न अपनी आत्मा का अनुभव करके भय रहित यदि आराधना सहित मरण हो, तो 3 लोक में इसके समान हमारा हित करने वाला कोई भी नहीं है। है ना? माने पूरी जिंदगी कोई धर्म करे और अंत बिगड़ जाए, क्या कहते हैं? भाई इस जीव की दुर्गति हो, अंत बुरा तो सब बुरा, अंत भला तो सब भला। माने इस धर्म की सारी कमाई को परभ्रम में ले जाने वाला वो एकमात्र समाधि मरण ही है। ठीक है ना? संसार परिभ्रमण से छूट जाना ही इस समाधि मरण नाम के मित्र की कृपा का फल है। समाधि मरण को यहाँ पर मित्र कह रहे हैं, तो उसके समान हमारा कोई मित्र नहीं है। हमने बताया था ना, मित्र किसको कहते हैं? सच्चा मित्र कौन? जो हमें सप्त व्यसन में लगाए, विषय भोगों में लगाए, पाप में लगाए, वह मित्र है, या जो हमें धर्म में लगाए वो मित्र है? हुँ? धर्म में लगाए वह मित्र है ना? यहाँ पर ये कह रहे हैं कि समाधि मरण हम पर क्या उपकार करता है? धर्म में लगाने नहीं, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि समाधि मरण पूर्वक यदि देह का त्याग करोगे, तो वो आपकी पूरी जिंदगी की जो धर्म कमाई है ना, तो वो परभ्रम में साथ लेके जाओगे उसे। और यदि आपका अंत बिगड़ गया, तो क्या होने वाला है? दुर्गति हो जाएगी।
माने कुमरण करना एक बार, तो समझो कि भव माने आप कितने भवों के लिए धर्म का आपसे वियोग हो जाएगा। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो ज्ञानी जीव होते हैं, वह मरण के समय भय नहीं करते हैं, है ना? उसको तो उनको मित्र लग रहा है, महोत्सव मनाते हैं। मैंने बताया था ना, बैरिस्टर चंपत राय जी थे, तो वो कहते थे कि मुझे अपना डेथ फेस्टिवल मनाना है, तो मैं तो इंडिया में ही मनाऊँगा आके। गए थे विदेश, ऐसे गांधी जी थे कि इंडिया में ही जीवन कैसे जिया जाता है, ये कला भी यहीं पर है, और मरा कैसे जाता है, ये कला भी यहीं पर है। क्योंकि जिसने जीना नहीं सीखा, वो मर भी नहीं सकता है। आप ऐसा नहीं सोचना कि भई मरण की कोई अलग कला होती है और जीने की कोई अलग कला होती है। कला तो एक ही है यहाँ पर जैन धर्म में। हुँ। अब क्या कह रहे हैं अगले छंद में, देखो 7वें नंबर का श्लोक पढ़िए। मृत्यु कल्प द्रुमे प्राप्ते येने आत्मार्थो न साध्यति निमग्नो जन्म जम्बाले। अब क्या कह रहे हैं देखो, समाधि मरण कल्प वृक्ष के समान। कल्प वृक्ष क्या करता है श्रेया? हाँ, जो जो हम चाहें वो मिलता है। अंत समय में जीव जो चाहेगा ना वो मिलेगा। जैसे परिणाम करोगे वैसी गति मिलेगी। अपने हाथ में है सब कुछ यहाँ पर, है। अब ऐसा नहीं है कि हमारे परिणाम तो क्लेशित हो रहे हैं और कोई हमें नमोकार मंत्र सुना रहा है और परिणाम हमारे खराब हो रहे हैं, तो हमें क्या मिलेगा? हाँ, माने कौन सी गति मिलेगी, ये सब हमारे परिणामों पर डिपेंड। हमारी मति जैसी होगी वैसी ही गति होगी। यहाँ ही कह रहे हैं, जो जीव मृत्यु नामक कल्प वृक्ष के प्राप्त होने पर भी अपना कल्याण सिद्ध नहीं कर सका, वह जीव संसार रूप कीचड़ में डूबा हुआ फिर बाद में क्या करेगा? आज हमें सारा समागम मिला है समाधि मरण करने योग्य, है ना? तत्व समझाने वाले हैं। अपने को भी ऐसी बुद्धि उपजी है कि को जो धर्म की रुचि है, यहाँ पर भी हमने कुमरण किया, तो कहने की बाद में तेरा क्या होगा? कि आप जगत में देखो कि जब जीव मृत्यु को प्राप्त होते हैं, क्या हालत होती है घर-घर में? जरा सा भी डॉक्टर ये डिक्लेयर कर दे कि अमुक व्यक्ति को अमुक रोग है और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, तो आप जाके देखो कि घर की फैमिली का क्या हालत होती है। आपने अपने देखे होंगे रिलेटिव्स में, हैं? हम किस ज्योतिष के पास जाएँ, है ना? कौन से भगवान के पास जाएँ, कौन सी देवी-देवता के पास जाएँ, जो अपने अपने कुटुंबी को अपन मृत्यु के मुँह से बचा ले। बताओ किसके पास जाएँ हम? ऐसे-ऐसे संकलित होते हैं, जैसे रिलेटिव्स के घर जाओ ना किसी-किसी के यहाँ, कई बार उनको लगता है ना ये लोग धर्म में लगे हुए हैं, तो ये कुछ मंत्र-तंत्र जानते होंगे, तो हाथ जोड़ते हैं कि आपको धर्म की नॉलेज है, कोई तो मंत्र फूँक जाओ कान में। उनको ये नहीं पता कि भई ऐसा कोई मंत्र नहीं है कि जो मृत्यु के मुँह से बचा सके। जगत भाभी जी में तो 12 खैर भावनाओं का मंत्र कर दो। हुँ, 12 भावनाओं का मंत्र दे दो। हाँ जी, सही बात है। मंत्र है भी तो वो कौन-सा मंत्र है? तत्व ज्ञान रूपी मंत्र, कि मैं मरा ही खाऊँ, है ना? मैं तो अजर अमर तत्व हूँ। जैसे मैंने बताया था ना जिनसेन आचार्य थे, छोटे से बालक थे। उन्होंने बचपन में किसी की मृत्यु देखी। अब वो माँ ने जैसा होता है ना, किसी की डेड बॉडी जा रही हो तो छोटे बच्चे को डाँट के अंदर कर देते हैं, कि डर ना जाए। उनकी माँ ने भी उनको डाँटा और अंदर कर दिया। इन बच्चों को तो जिज्ञासा बनी रहती है ना, कि इस व्यक्ति को बाँध के कहाँ लेकर जा रहे हैं। तो वो छिपके-छिपके वो अर्थी के पीछे-पीछे पहुँच गए। अब पेड़ पे चढ़ के देखने लगे। अब उन्होंने देखा कि कुछ लोगों ने उतारा और उनको जला दिया। तो उनको बड़ा रोना आया कि क्या मुझे भी ऐसे ही जला दिया जाएगा? तो घर पे जाकर वो सिसक-सिसक के रोते हैं कि माँ, क्या सबकी मृत्यु होती है? कहते हैं, हाँ बेटा, ये संसार का स्वरूप है, कि सबको मरना पड़ता है। तो वो रोते हैं कि नहीं-नहीं मुझे नहीं मरना। मुझे तो कोई ऐसा उपाय नहीं है क्या कि जो मैं जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाऊँ? तो माँ क्या कहती है कि हाँ बेटा एक उपाय है। वो तुझे जंगल में जो वीतरागी मुनिराज आए हुए हैं, वही बता सकते हैं। फिर वो वहाँ पे जाते हैं और मुनिराज के चरणों में रोने लगता है वहाँ जाकर कि मुझे नहीं मरना है। मुझे तो कोई ऐसा उपाय बता दो कि जो मैं जन्म मरण से मुक्त हो जाऊँ। वहीं पे दीक्षा ले लेते हैं, छोटी सी उम्र में ही। तो अगर कोई उपाय है
हमने बताया था ना कि इस डेड बॉडी में ही अपने को जीता जाता देख ले, उसका नाम है ज्ञानी। माने जो मृत्यु से साक्षात्कार कर सके, उसका नाम है ज्ञानी। तो जैन धर्म में उपाय है, माने जो उपाय असली है वो तो अपन करते नहीं है। काल सर्प विजय योग, कौन सा है काल सर्प विजय विधान? काल पर विजय प्राप्त करने का विधान कौन सा है? कौन सा विधान करें कि अपन मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लें? कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं। हमारे अनंत ज्ञानी जीवों ने मृत्यु पर विजय प्राप्त करी। वही है समाधि मरण। हाँ, समाधि मरण, पंडित मरण, कि अब दोबारा वो इस संसार में देह को धारण नहीं करेंगे, ऐसा मरण। यहाँ यही बता रहे हैं कि जो मृत्यु है ना, वो कल्प वृक्ष के समान है। आप जो चाहोगे वो मिलेगा, लेकिन हमारे ऊपर डिपेंड है कि अपन उस समय परिणाम कैसे करते हैं। देखो, इस मनुष्य जन्म में मरण का संयोग है, वह साक्षात कल्प वृक्ष है, जो वांछित लेना है वह ले लो। देखो कितनी अटपटी लग रही होगी बात। क्या कह रहे हैं कि मरण का जो संयोग मिला है ना हमें, जन्म जन्म में मरण का संयोग। तो जन्म लेना तो सबको अच्छा लगता है, और मरना किसी को भी नहीं पसंद। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि जो मरण मिला है ना, ये कल्प वृक्ष के समान है। मरण नहीं होता, हमने बताया था ना, थोड़ी देर के लिए सोचो कि अगर मृत्यु नहीं होती तो क्या होता, क्या होने वाला था? जन बीमारियां बढ़ती, शरीर सड़ जाता, गल जाता। आपको कोई वरदान दे दे कि आप हजारों वर्षों तक जियो, कितनी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। लोग हैप्पी बर्थडे पे देते हैं ना, तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000, ऐसे लगा लगा के बोलते हैं। अब एक साल में 50,000 दिन होंगे, और कितना आशीर्वाद दे रहे हैं, जियो हजारों साल। वो व्यक्ति सड़ सड़ के बेचारा मर जाएगा। आप देखना, जैसे कोरोना में कितनी प्रॉब्लम खड़ी हुई थी, माने इच्छा मृत्यु डॉक्टरों के द्वारा दी गई थी कि यदि फैमिली के मेंबर लिख दे कि भी इस व्यक्ति को मार सकते हैं, तो वो व्यक्ति स्वयं साइन करके, उसके परिवार वाले स्वयं साइन करके, माने मरना चाह रहा है वहां पर जीव। क्यों मरना चाह रहे हैं? इस देह की वेदना सही नहीं जा रही, और मृत्यु नहीं होती तो क्या होता? आपको पता होगा ना, हमने बताया था ना कि नरक गति में इतना दुख होता है, इतना दुख होता है, माने लाखों करोड़ों रोगों का उदय एक समय में होता है, और वहां पे जीव मरना चाहता है लेकिन मर नहीं पाता। लेकिन मनुष्य गति में हमें ये सुविधा मिली है, माने मृत्यु होना ये कल्प वृक्ष के समान बता रहे हैं कि कैसी भी प्रतिकूल परिस्थिति हो, लेकिन यदि हम समता भाव पूर्वक देह का त्याग करते हैं तो दुर्गति नहीं होगी, उल्टा जन्म मरण के दुखों का अभाव हो जाएगा। यदि ज्ञान सहित अपने निज स्वभाव को ग्रहण कर आराधना सहित मरण करोगे, तो स्वर का मैं ऋद्धिक देवपना, इंद्रपना, अहेंद्रपना पाकर, पश्चात चक्रीपना, तीर्थंकर पना पाकर निर्वाण को प्राप्त हो जाओगे। जैसे होता है ना, जैसे बच्चे को लालच देके धर्म में लगाया जाता है, यद्यपि ज्ञानी जीवों को ऐसी भावना नहीं होती है कि भाई मैं समाधि मरण करूंगा तो मैं तीर्थंकर बनूंगा, चक्रवर्ती बनूंगा, ऐसी कोई भावना नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो एक बार भी आत्मज्ञान सहित मरण को प्राप्त करेगा, तो जितने भी जगत के उच्च पद कहे जाते हैं वो उन्हीं जीवों को प्राप्त होते हैं, है ना। 100 इंद्र कहे हैं ना, तो 100 इंद्र के पद किसको मिलते हैं? ज्ञानी जीवों। मरण समान तीन लोक में दाता दूसरा नहीं है। उत्कृष्ट दातार बता रहे हैं मरण समान, कि हमने बताया था ना, मरण के समय हम मरण से जो मांगेंगे वह मिलेगा, बस हमें मांगने की अकल होनी चाहिए कि हमें क्या मांगना है। ऐसे दाता को पाकर भी यदि विषय कसायों की वांछा सहित मरोगे, तो विषय वांछा का फल तो नरक निबोध है। माने ऐसे ऐसी महापुरुषों की भी कथाएं आती हैं कि माने नग्न दिगंबर मुनिराज हैं, लेकिन उन्होंने उस पदवी पर वो चाहते तो मोक्ष की प्राप्ति कर सकते थे, लेकिन उन्होंने निदान बंध के कारण नरक में चले गए। जैसे जिनका आता है नारायण आदि जितने भी होते हैं, नारायण
और 3 नारायण आदि। तो पूर्व भव में ये श्रेणी आरोहण वाले मुनिराज होते हैं ये। और श्रेणी आरोहण के समय यदि वो चाहें, माने कषायों को क्षय करके यदि छप्पक श्रेणी मारे उपशम श्रेणी की जगह, तो उसी भव में साक्षात मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन वो उस पर्याय में भी कैसा बंद कर लेते हैं कि हे प्रभु, मुझे मेरे धर्म का यदि कुछ फल मिले, तो विषय भोगों की वांछा कर लेते हैं। इस कारण ही उनको नरक निगुद में जाना पड़ता है। मरण नाम के कल्प वृक्ष को बिगाड़ोगे तो ज्ञान आदि अक्षय निदान रहित होकर संसार रूप कीचड़ में डूब जाओगे। अब इस मरण की तैयारी हमें कब करनी है? यही कह रहे ना, मरण बिगाड़ोगे, मरण बिगाड़ोगे। तो हमें क्या पता कि हमारा मरण कब होगा? चाची, हाँ बेटा। चाची जैसा आप कह रहे हो कि हमें समाधि मरण करना चाहिए तो हमारे भव सुधर जाएंगे, है ना? तो अगर मान लो हमने किसी भव में समाधि मरण करा हो और इस भव में उसकी वैसी समाधि नहीं होती, तो फिर उसके भव बिगड़ेंगे आगे के? मतलब हो सकता है उसने पहले करा हो। प्रश्न ये है कि पूर्व में किसी ने समाधि मरण किया हो, इस भव में वो नहीं कर पाए, तो क्या उसके आगे के भव बिगड़ेंगे क्या? देखो, हमने पहले ही बताया था, यदि कोई सही तत्व ज्ञान पूर्वक एक बार भी समाधि मरण करे, तो दोबारा उसकी दुर्गति नहीं होती है। अच्छा। आगे ऐसा नहीं होगा कि पहले तो उसने समाधि मरण किया था और बाद में कुमरण करेगा, ऐसे कभी नहीं होगा। माने यदि वही। सच्चे तत्व ज्ञान पूर्वक मरण हुआ है, तो मैक्सिमम भव भव बताए हैं 7 और 8 भव। और पंडित पंडित मरण यदि करते हैं, तो उसी भव से मोक्ष की प्राप्ति है ना? इसमें भी हमने भेद बताए थे ना समाधि मरण के। मेरा प्रश्न तो ये है, यहाँ पर ये बार-बार कह रहे हैं कि मरण बिगाड़ोगे, मरण मेगा बिगाड़ोगे। कई बार ऐसा भी होता है ना कि अपन स्वस्थ बैठे हुए हैं, हँस रहे हैं, खेल रहे हैं और बैठे-बैठे चले गए, तो हमें कैसे पता लगेगा कि मरण कब आने वाला है? माने हम वेट करें कि कोई हमारा मरण डिक्लेयर करेगा, तो हम तत्व ज्ञान की प्राप्ति करेंगे, तब हम तत्व चिंतन करेंगे। ऐसा नहीं है। माने पूरी जिंदगी की धर्म साधना चाहिए, पूरी जिंदगी का तत्व ज्ञान चाहिए। तो कई बार प्रश्न आ रहा था ना कि उन्होंने पूरी जिंदगी धर्म किया था, अंत समय में कुमरण हुआ उनका, तो क्या फायदा? तो आप विचार करो कि जो पूरी जिंदगी स्वाध्याय करते थे, पूजा पाठ करते थे, उनके भी परिणाम संकलेश हो सकते हैं, तो हमारा क्या होगा? उसको सोच के, माने उनके संकलेश परिणामों को देखकर या कुमरण को देखकर हमें तैयारी और ज्यादा करनी है या शिथिल होना है? ज्यादा करनी है ना, कि हो सकता है उनसे चूक हो गई हो, हम चूक नहीं करेंगे। क्योंकि आज बार-बार यही प्रश्न आते हैं। हुँ, कि क्या फ़ायदा, इतने स्वाध्याय करने वाले भी हॉस्पिटल जा रहे हैं, इतनी-इतनी उनको बीमारियाँ लग रही हैं। तो भैया ऐसी तैयारी करो कि कैसी भी रोग अवस्था है, कितनी भी वेदना हो, लेकिन हम कुमरण नहीं करेंगे, हम आत्मज्ञान से वंचित नहीं रहेंगे। तो हमारी बहुत माने एक बहुत बड़ी मेहनत की ज़रूरत है अपने को। लेकिन हम दूसरों के प्रसंगों को देखकर ना शिथिल हो जाते हैं, स्वच्छंदी हो जाते हैं। जब अच्छे-अच्छे लोग चिग रहे हैं, तो फिर हम क्या करेंगे तैयारी करके? ऐसा नहीं। हाँ, पूरी ज़िंदगी की धर्म साधना चाहिए। यही कह रहे हैं कि एक बार भी यदि मरण बिगड़ गया, वैसे तो अनादि काल से मरण बिगाड़ ही रहे हैं ना, इसलिए तो चतुर्गति 84 लाख योनि में घूम रहे हैं। बार ये तो समझ लो कि हमें गोल्डन चांस मिला है। आप किसी मैं बार देखो, मैं बता रही हूँ ना, रिलेटिव वगैरह जहाँ पर धर्म नहीं होते हैं, उनके घर में जैसे आजकल बहुत आ रहा है, अटैक पड़ गया, किसी को कैंसर की बता दिया, किसी को ट्यूमर है, तो आप 2-4 मिनट उनके घर में बैठ के देखना, क्या मतलब कितने भयभीत होता है पूरा परिवार मृत्यु को लेकर। वो व्यक्ति भी ऊपर-ऊपर से दिखता है ऐसे बात करता हुआ, अंदर में कितना भय होता है परिवार वालों को, और जितना मोह होगा, उतना ही दुःख होगा। हुँ, और यही कंडीशन तुम तत्वज्ञानी जीवों के घर में देख लो। डॉक्टर बता भी देते हैं कि भई तुम्हारा व्यक्ति 6 महीने से ज़्यादा नहीं जिएगा। लेकिन तत्व ज्ञान यदि वहाँ पर है, तो वहाँ आपको वैसा भयभीत नज़र नहीं आएगा। ना परिवार वाले और ना वो स्वयं व्यक्ति। और तैयारी बढ़ जाएगी। जैसे हमने कहानी सुनाई थी ना कल परसों, कि जैसे उनको पता लगा कि मैं 7 दिन बाद मर जाऊँगा, अब क्या हुआ? उनको गुस्सा आया? नहीं। अब तक क्या शिकायत थी कि मैं क्या करूँ?
हमारे घर में सब कुछ है, लेकिन फिर भी कषाय बनती रहती है। कोई हमारा कहना ही नहीं मानता है, तो हमें गुस्सा आ जाता है। लेकिन जब पता लगा कि भी मरने वाले हैं, 7 दिन के अंदर वो पापी से परमात्मा बन गया। हमें क्या है, अभी मृत्यु की भाव भासना नहीं है। अपन बोलते हैं मर जाएंगे, मर जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन मृत्यु की भाव भासना हो जाए ना एक बार भी, तो तैयारी चालू हो। अभी तो हर व्यक्ति यही मान के बैठा है अपने को कि मैक्सिमम आयु कितनी है वर्तमान में, 70-80 नहीं। तो एक बुढ़िया अम्मा का बता रहे थे ना, 105 साल की। उसमें अपनी गिनती करते हैं कि कम से कम 100 तो अपन जिएंगे। यानी जो वर्तमान में मैक्सिमम आयु वाला होगा ना, वो कल्पना करके चलते हैं अपने, ऐसा नहीं। तो ये कल्पना करनी है कि प्रत्येक समय आयु क्षीण हो रही है। मैं मृत्यु के मुंह में बैठा हूँ। सपोज करो कि शेर मुंह फाड़े बैठा हुआ है, आप क्या करोगे उस समय? सोओगे, मोबाइल चलाओगे, फेसबुक चलाओगे, बहाना करोगे मेरे पैर में दर्द है, मेरे सर में दर्द है। माने प्रत्येक पल ये भाव मरण को हो ही रहा है निरंतर। आयु 6 मरण भी हो रहे हैं कि निरंतर, और प्रत्येक घंटे नहीं, प्रत्येक मिनट नहीं, प्रत्येक समय हो रहा है। अपन कहते हैं अपन बढ़ गए, आयु बढ़ गई, बढ़ी है कि घटी है? खुशियां मनाते हैं, आज हम 18 के हो गए, आज 19 के हो गए, 20 के हो गए, लेकिन ये फीलिंग नहीं होती है कि इतनी आयु 6 को प्राप्त हुई है हमारी। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि एक बार भी यदि हम ज्ञानादि सहित, अक्षय निदान सहित देह का त्याग करेंगे, तो फिर दोबारा इस संसार रूपी जेल में नहीं आना पड़ेगा। हे भव्य, यदि तुम वांछा के मारे हुए खोटे नीच पुरुषों का सेवन करते हो, अति लोभी होकर विषयों को भोगने के लिए, धन की प्राप्ति हेतु हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह में आसक्त होकर निंदा कर्म करते हो, तो भी वांछा पूर्ण नहीं होती है, किंतु दुख के मारे मरण ही करते हो। कुटुंब आदि को छोड़कर विदेशों में परिभ्रमण करते हो, निंदे आचरण करते हो, निंदे कर्म करते हो, तो भी मरण तो अवश्य ही करोगे। बताओ कौन सी जगह पर अपन चले जाएं कि जहां पर मरण नहीं हो? यहाँ पर बता रहे हैं कि जीव पापों में आसक्त होकर क्या क्या काम नहीं करता है। ये ज्यादा पैसा कमाने के लिए क्या क्या करता है कि नीच पुरुषों की संगति करता है। खुद है उच्च कुल का और सेवा किसकी कर रहा है? नीच कुल की। अति लोभी होकर 5 पाप करता है। माने सब कुछ खाने पीने की घर में अच्छी व्यवस्था है, और फिर भी क्या करता है कि नहीं, माने इसको पेट नहीं भरना, इसको तो पेट ही भरनी है। तो पेट ही भरने के लिए क्या करता है ये कि निंदा कर्म भी करता है। क्या कह रहे हैं? लेकिन फिर भी इसकी वांछा पूरी नहीं होती। हमने बताया था कि धन्य है वो पुरुष जो इस काल में भी निवृत्ति की भावना को रखते हैं। कल परसों बात चल रही थी ना, माने वृद्ध अवस्था की बात चल रही थी। तो कैसे सुभट है ये, माने पैर इसके पूरे अर्थी में रखे हुए हैं, और फिर भी इसकी लोलुपता बढ़ती जा रही है। इसको लग ही नहीं रहा, माने शेर मुंह फाड़े इसके सामने खड़ा है, और फिर भी इसकी भोगों की आसक्ति बढ़ती जा रही है। किंतु और देखो क्या क्या कह रहे हैं कि कुटुंब आदि को छोड़कर पैसा कमाने के लिए कहाँ कहाँ पे जाते हैं? विदेशों में जाते हैं। जबकि किसको सुखी करने के लिए? कुटुंब को सुखी करने के लिए पैसा कमा रहे हैं, विदेश जा रहे हैं। कुटुंब वाले सुखी होते हैं कि दुखी होते हैं? पैसा कमाने के लिए मरने तक के लिए तैयार है ये। निंदा आचरण करते हैं, निंदा कर्म करते हैं, लेकिन फिर भी मृत्यु के मुंह से इसको कोई भी नहीं बचा पाते। ऐसा होता है कि मृत्यु आए और हम कहें कि नहीं भैया हम तो लखपति हैं, हम तो करोड़पति हैं, हमारे पास इतना पैसा है, तो मृत्यु थोड़ी देर के लिए तो रुक जाएगी ना। उस यमदूत को थोड़ी सी तो रिश्वत दे सकते हैं ना अपन। भी इतनी मेहनत से हमने पैसा कमाया है, तो आप ऐसा करो थोड़ी सी रिश्वत ले लो, हमें 1-2 समय के लिए छोड़ दो। छोड़ सकती है क्या मृत्यु? तो फिर क्या फायदा, पूरी जिंदगी पाप करके तूने कमाई करी है, लेकिन धर्म धर्म कमाई नहीं करी, तो क्या फायदा? कि मृत्यु के समय भय किसको होता है? किसको होता है भय?
उसको पता है कि पूरी जिंदगी पाप ही पाप कमाया है और अगले भव में कहाँ जाने वाला हूँ, नरक में जाने वाला हूँ। इन ज्ञानी जीवों को मृत्यु का भय नहीं होता है, क्योंकि उनको पता है कि पूरी जिंदगी धर्म साधना ही करी है, यहाँ से बेटर ही मिलने वाला है। यदि एक बार भी समता धारण करके त्याग व्रत सहित मरण करोगे, तो फिर संसार परिभ्रमण का अभाव करके अविनाशी सुख को प्राप्त हो जाओगे। इसलिए ज्ञान सहित पंडित मरण करना ही उचित है। देखो, समता भाव कोई अंत समय में एकदम अकस्मात हो जाएगा ऐसा नहीं है, पूरी जिंदगी समता भाव का अभ्यास किया जाता है। अभी तो क्या होता है, हम छोटे छोटे इष्ट वियोग में, अनिष्ट संयोगों में रोते रहते हैं। तो जब एक इष्ट के वियोग में अपन इतना रो रहे हैं, तो समस्त इष्ट का वियोग होगा तब क्या करेंगे। पूरी जिंदगी का अभ्यास चाहिए। हमने बताया था ना कि छोटे छोटे रोगों में अपन धर्म छोड़ देते हैं, संक्लेश परिणाम करते हैं, और मृत्यु के समय तक तो बुढ़ापे में यदि मृत्यु हो तो बुढ़ापा ही अपने आप में रोग है, और ऊपर से रोग में भी रोग पैदा हुए हैं, और परिवार वालों की भी उपेक्षा होती है कि नहीं। मैंने आप अपने को स्थापित करके देखो, उस समय में कि चारों तरफ से आप पर प्रतिकूलताएं छाई हुई हैं, तो आप क्या करोगे उस कंडीशन। आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है घर की, आपको कोई भोजन पानी कराने वाला भी नहीं है, और देव शास्त्र गुरु भी नहीं मिल रहा है अभी आपको। क्यों? क्योंकि वृद्धावस्था में कुछ भी हो सकता है, कैसी भी कंडीशन हो सकती है कि आप पलंग से हिलने लायक भी नहीं रहो, और आपने ये माना होगा कि मंदिर जाएंगे तो ही धर्म होगा, तो भी संक्लेश परिणाम होंगे। तो ऐसी माने आप काल्पनिक प्रतिकूलताएं क्रिएट कर करके तो धर्म की तैयारी करो। ऐसा आया है ग्रंथों में कि ज्ञानी जी। चाची हाँ बेटा। चाची, किसी को मृत्यु का भय दिखा के भी धर्म में लगाया जा सकता है? हाँ, मृत्यु का भय दिखाते भी हैं, तो ये सही है? कोई ऐसे दिक्कत। मतलब प्रश्न है कि किसी को भी भय दिखा के भी धर्म में लगाया जाता है क्या। देखो, नरक का वर्णन किया जाता है, क्यों किया जाता है कि आप पाप करोगे ना तो नरक में आपको ऐसे डंडे खाने पड़ेंगे, कढ़ाइयों में तला जाएगा। तो भय दिखा के, लोभ लोभ करा के भी आपको स्वर्ग मिलेगा, आप अच्छे कार्य करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ पर माने थोड़ी सी कषाय करा के पूरी कषाय के अभाव का उपाय किया जा रहा हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। ठीक है। अपन छोटे छोटे बच्चे आते हैं ना पाठशाला में, तो अपन गिफ्ट देते हैं उनको। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनकी मम्मी कहती है कि इनको धर्म, कई मम्मियों की शिकायत आती है कि भाभी जी इनको धर्म की रुचि नहीं है, बस ये गिफ्ट के लिए आते हैं बच्चे। तो हमें शर्म लगती है कि खाली गिफ्ट लेने जा रहा है क्या, हम क्यों भेजे पाठशाला। हम उनको कहते हैं कि आज कोई दिक्कत नहीं है, आप मना नहीं करो, गिफ्ट के बहाने ही सही। मैंने आज ये शब्द सुन तो रहे हैं धर्म के, कल को इनकी भाव भाषा होगी, इनकी फीलिंग होगी। हाँ, आज उनके मंदिर में पैर तो पड़ रहे हैं, पाठशाला में पैर ही तो पड़ रहे हैं। कई लोग तो ऐसे-ऐसे होते हैं, माने 80-80, 90 साल के हो गए। और वो कहते हैं कि हमें मंदिर जाने में, स्वाध्याय भवन में जाने में शर्म आती है, क्योंकि कभी गए नहीं ना तो पैर नहीं पड़ते हैं। ऐसे भी जीव हैं। कई महिलाएं भी कहती है ना कि हमारा मन तो करता है स्वाध्याय भवन में आने का, लेकिन कभी गए नहीं है ना, शर्म आती है। तो बच्चों का आज पैर तो पड़ेगा, और बचपन से हैबिट पड़ जाती है ना कि हमारे मम्मी पापा हमें धर्म क्षेत्र में भेजते थे, यहाँ पर भेजते थे, कोई दिक्कत नहीं है। जो जीव जैसे लगे उसको वैसे लगाओ। अब हमारे बच्चे होते हैं ना, अपन बोलते छह डाला याद कर लो, आपको 500 रुपए देंगे, हम आपको 1000 रुपए देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आज वो याद करेगा ना, क्योंकि भोगों में भी तो ऐसे ही लगता है जीव। पहले गाने इसके कान में पड़ते हैं, फिर धीरे धीरे उनकी भाव भाषा होने लगती है, चाची, मुझे तो ऐसे लगता है। हाँ बेटा। चाची आपने हमें तो कभी नहीं बोला पढ़ो 500 रुपए देंगे। है? पढ़ो, आपको मिलेंगे पैसे, ठीक है। अरे मैं तो मजाक कर। समाधि मरण का प्रकरण पढ़ते पढ़ते इतनी परिणामों की समार की चिंता लग गई कि कल हमने सपने में ही समाधि ली थी। अच्छी बात है। देखो, पहले सपनों के माँ भाभी जी कह रही हैं कि समाधि मरण का प्रसंग पढ़कर इतना अच्छा लग रहा है कि कल सपने में ही हमने समाधि ले ली। और विद्यासागर महाराज जी बैठे थे और विमर सागर महाराज जी बैठे थे, और जो धोती दुपट्टा की ऑरेंज साड़ी थी वो भी आधी बस ले ली, लपेट ली और सब त्याग कर दिया और कह दी कि बड़े समता भाव है योगियों हमारे। को बहुत से सपने आते हैं, योगियों को
के सपने आते हैं। अच्छी बात। आंटी जी, बता रही है कि केसरिया रंग की साड़ी पहन के सबका त्याग करके। अच्छी बात है। आंटी जी, हाँ, बोलिए। जैसे मन में किसी के हो कि हमें समाधि लेनी है, जी। मतलब जब आगे कभी भी लेनी हो और उसे अटैक आ जाए, तो फिर उसके लिए क्या होगा फिर? तो इसका तो हमने बताया था। प्रश्न ये है कि हमें भावना है कि हमें समाधि लेनी है। अब अचानक अटैक आ गया तो वो क्या करेगा? तो हमने पहले ही बताया था कि पूरी जिंदगी भर की तैयारी होनी चाहिए। कुछ भी हो सकता है एट द स्पॉट। हमने कहा ना, हमारा मरण कोई डिक्लेयर नहीं है, इसलिए पूरी जिंदगी परिणामों की संभाल करनी है। अब ऐसा नहीं है कि मरण पता होगा, क्योंकि हमने मरण के भी दो भेद बताए थे, सविचार मरण और अविचार मरण, है ना। तुरंत किसी पे उपसर्ग आ गया, तुरंत शेर ने अपना ग्रास बना लिया, तो क्या करेंगे? कि हमें 24 घंटे सावधान रहना है। कल एक शब्द आया था ना, सावधान रहना है। वो सावधानी का मतलब यही है ना। लाखों वर्षों तक जियो या मृत्यु आज ही आ जाए, अभी आ जाए, जैसे अपन अभी बैठे हुए हैं है ना, तो तुरंत मृत्यु आ जाए तो क्या करें? कि ज्ञानी जीव की तो हमेशा ही समता है, हमेशा ही राग द्वेष का अभाव है, तो 24 घंटे ही परिणामों की संभाल करनी है। अब ऐसा नहीं है हार्ट अटैक आ गया तो हार्ट अटैक आएगा, लेकिन जो स्वयं ही माने 24 घंटे ही ये सोचता है भी कषाय बुरी है, मैं तो आत्मा हूँ, तत्व चिंतन कंटिन्यू चलता है, उसका समाधि मरण ही कहलाएगा उस जीव का। ये हमने विषय लिया था पंडित मरण, माने तत्व ज्ञान पूर्वक मरण। यानी जो मुनिराजों का मरण होता है वो पंडित मरण कहलाता है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के धारण पूर्वक जो मरण होता है वह पंडित मरण कहलाता है। ठीक है ना। अब आपने ये नहीं पूछा कि बाल मरण किसको कहते हैं। कि मरण के हमने कई भेद बताए थे ना, बाल मरण और बाल मरण, फिर बाल पंडित मरण, फिर पंडित मरण। तो जैसे ऐसा होता है ना कि हम बच्चे को बालक बोलते हैं, तो हम बालक का अर्थ क्या होता है? ना समझ, अज्ञानी। लोक में बालक का क्या अर्थ होता है? अज्ञानी, ना समझ। हाँ, भाभी जी बोल रही है ना समझ, अज्ञानी। माने जिसको हित का विवेक नहीं है ना। और एक हम बाल उसको भी बोलते हैं जिसको लोक व्यवहार का ज्ञान नहीं है। तो ऐसे ही कह रहे हैं कि मिथ्या दृष्टि के जीव के मरण को बाल मरण का है, माने डबल बाल का है उसको। कि ना तो उसको हित का विवेक है, माने उसका श्रद्धान में भी वो बालक है, ज्ञान में भी वो बालक है। दूसरा, जीवन में संयम का अंश भी नहीं है उसके। क्या खाना क्या पहनना कुछ नहीं पता है उसको, इसलिए वहां पर डबल बाल लगाया है ना, बाल मरण। दूसरे नंबर पे क्या लिया था? बाल मरण। बाल मरण। वो उसमें एक बाल क्यों लगाया है? कि उसको हित का विवेक थोड़ा तो जागृत हुआ है, माने उसकी श्रद्धा तो सम्यक हो गई है, और जहाँ श्रद्धा सम्यक होती है वहां ज्ञान भी सम्यक हो जाता है, लेकिन अभी उसका चारित्र का अंश भी नहीं जगा है। संयम की दृष्टि से देखो तो वो बाल है ना। श्रद्धा और चारित्र की अपेक्षा बाल नहीं है वो। तो जो समाधि मरण होता है ना, वहां पर व्रतों की मुख्यता होती है। ये हमने पहले भी बताया था कि भले ही सम्यक दृष्टि है, लेकिन जीवन में यदि व्रत संयम नहीं है तो उसका कुमरण भी हो सकता है, वो नरक में भी जा सकता है और तिरंज में भी जा सकता है। इसलिए सम्यक दृष्टि के मरण को भी बाल मरण कहा है। माने अंत समय में त्याग की महिमा क्यों है? क्योंकि व्रत संयम सहित यदि देह का त्याग होगा तो ही स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती है। तो ये अच्छा, इसी के बाल मरण हुआ था। इसलिए मरण के समय ना मुख्यतः इसी को देखते हैं कि भाई भोजन का त्याग करा दो, है ना, उस अमुक व्यक्ति को बिस्तर से उतार दो, जमीन पर लिटा दो। तो त्याग की महिमा इसीलिए है कि संयम सहित यदि एक बार भी देह का त्याग होता है तो फिर वो उसका भव का माने मैक्सिमम 7-8 भव बताए ऐसे। माने पंचम गुरु स्थान से चालू होता है बाल पंडित मरण, और वहां पर भी बाल कैसा बाल? कि वहां पर एक देश बाल लेना है उसको। माने अभी यद्यपि उन्हें मुनिराज की तरह महाव्रत धारण नहीं किए हैं,
लेकिन थोड़ा संयम जागृत हुआ है ना, इसलिए उसको बाल पंडित कहा है वहां पर। फिर मुनिराज के मरण को ही पंडित मरण करा है, माने वास्तविक समाधि मरण तो मुनिराजों का ही होता है, ऐसा। ठीक है ना। तो आप अपन कोई इस चीज को लेकर अब शिथिल हो जाए कि हम तो मिथ्या दृष्टि है ना, तो हम क्या करेंगे भाई समाधि मरण करके, हमारा तो बाल बाल मरण ही होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है ना। तत्व ज्ञान के अभ्यास से जितना पॉसिबल हो अपने को मतलब पूरी जिंदगी तत्व ज्ञान भाएंगे तो भले ही तुरंत एट द स्पॉट मृत्यु हो जाए और चाहे पहले से डिक्लेयर हो जाए, काम एक ही करना है ना। बहुत लोग क्या होता है कि इस चीज को कि भविष्य पता लग जाए, कोई बता दे तो ज्योतिषियों पे जाते हैं, और वर्तमान में तो ज्योतिष का भी झूठ निकल जाता है। कई साल पहले से ज्योतिष ने बता रखी है कि आप इतने सन में मर जाओगे, लेकिन नहीं मरे। अब आप भावना भाव कि हमने तो पूरी तैयारी कर ली थी, समाधि भी ले ली थी, हम तो मर ही नहीं रहे, हम तो मर ही नहीं रहे। ऐसा भी नहीं है ना। मरने की भी इच्छा नहीं करनी है और जीने की भी इच्छा नहीं करनी, ऐसा। ठीक है ना। अब 8वें नंबर का छंद अपन कल ही लेंगे। अब समाधि मरण उत्तम दातार है, अच्छा प्रकरण है ये। तो देखो सब जीवों की तैयारी होनी चाहिए। कई लोग मांग रहे थे ना, हमने इसलिए इन क्लासों सिर्फ समाधि मरण के प्रकरण की रिकॉर्डिंग भी की थी, क्योंकि कई लोगों को ये कहना था कि हमारे बुजुर्ग माने जूम ऐप पे नहीं बैठ पाते हैं, तो हम परिणामों में शांति बनी रहे, तो किसी बुजुर्ग को सुनवाने की दृष्टि से हमने इन क्लासों की सिर्फ रिकॉर्डिंग भी किया है। ठीक है ना। तो आप अपने जीवन शांति पूर्वक देह का त्याग हो तो किसी की भी ऐसी भावना हो तो ले सकते हैं, पर वो रिकॉर्डिंग पर्सनली मिलेगी। हमने वैसे लिंक को पब्लिक नहीं किया है ना, जूम उस पे यूट्यूब पे डाला है, लेकिन लिंक पब्लिक नहीं है, उससे पर्सनली बनाई है वो। तो जिनको भी चाहिए वो व्हाट्सएप पे मेरे से पर्सनल मैसेज करके ले सकते हैं। ठीक भाभी है ना। जी, आप यूट्यूब पे वैसे खोलेंगे तो नहीं मिलेगी वो लिंक। हाँ जी। फैमिली में तो दे सकते हैं ना, हम तो दे सकते हैं। हाँ, आप अपनी फैमिली के लिए प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। मेरा कहने का मतलब था कि यूट्यूब पे हमने पब्लिकली नहीं किया है, क्योंकि यूट्यूब पे ऑलरेडी सभी बहुत सारे विद्वानों के हैं। ठीक है ना। आपको समाधि मरण आदि के वैसे प्रवचन सुनने हैं तो मैंने ब्रह्मचारी सुमत भाई जी की भी लिंक भेजी थी, पर फिर भी किसी को ये इच्छा थी कि सरल भाषा में आपका चाहिए, तो मैंने पर्सनली ही भेजा है, वैसे नहीं मिलेगा। 628 पेज ये पकड़ना पड़ेगा, 1 मिनट। अभी अपन पढ़ते हैं। एक क्वेश्चन था, कृष्ण को हाँ, अभी श्री कृष्ण को कौन सा मरण हुआ? उनका तो मतलब अपान मरण हुआ था, सम्यक दृष्टि तो थी शायद वो। हेलो। हाँ जी, अब बोलिए। श्री 1 मिनट बेटा, 1 मिनट। हाँ, अब बोलिए भाग। हाँ, बोलिए। श्री कृष्ण को कौन सा मरण पूछिए, हुआ आप था? कुछ पूछिए। श्री कृष्ण को कौन सा मरण हुआ था? श्री हाँ, कृष्ण को बाल मरण हुआ था। मैंने पहले तो वैसे सम्यक दृष्टि थे, लेकिन जब वो हाँ, नरक में गए तो उनका हाँ, अंतर मुहूर्त के लिए सम्यक छूट गया था। अच्छा, ठीक है ना। लेकिन हाँ, तो जब वो अगर वो मिथ्यात्व में गए हैं, माने सम्यक दर्शन छोड़ के गए हैं, तो बाल बाल मरण कहलाएगा। हाँ, हाँ, ठीक है ना। लेकिन वहां पर जाकर उन्होंने फिर दोबारा से सम्यक ले लिया, तो उस पे सम्यक दृष्टि हो गए। अच्छा, हाँ, वैसे उनका बाल बाल मरण में ही आएगा। अच्छा, जी। ठीक है, ठीक। अपन समाधि मरण का 1 पेज पढ़ेंगे। हाँ। अब मैं जानी समता बिन मुझ को नाही सहाई, मात पिता सुत बांधव तिरिया, ये सब है दुखदाई, मृत्यु समय में मोहे करेंगे
ताते आरत वो है, आरत ते गति नीची पावे, ये भी ले सकते हैं। और परिग्रह जेते जग में 300 प्रीत न कीजे, पर भव में ये संग न जे जे में है निवारो, पर गति में ये साथ न चाले, ऐसो भाव विचारो, जो पर भव में संग चले मुझ 300 प्रीति सो कीजे, पंच पाप तज समता धाम। इसका अर्थ भी यदि समझोगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा, है ना। कह रहे कि यदि परब्रह्म में ये वस्तुएं मेरे साथ जा रही होती, घर परिवार वाले साथ जा रहे होते, तो तेरा प्रीति करना ठीक था, पर ये तो तेरे साथ नहीं जाते, तू क्यों प्रीति करता है? 10 लक्षण में धर्म धरो, अनुकंपा और लाहो, 16 कारण नित्य विचारो, 12 भावन भाव, अच्छा चारों पर भी प्रोसद कीजे, समता धर दूर भाव निवारो, संयम सो अनुरागो, अंत समय में यह शुभ भाव होवे आनिसा, स्वर्ग मोक्ष फल तो ही दिखावे, रिद्धि दे अधिकाई, खोटे भाव सकल जिय त्यागो, पुर में समता लाखी, जासे की गति सारे दूर कर, असो मोक्ष मन को फिरता करके तुम चिंतो, धन भाई ये तो को सुख की दाता, और हेतु को नाई, आगे बहु मुनि राज भये, है कही फिरता भाई, बहु सर्ग सही शुभ पावन, आराधन और धारी, तिन में कछु एक नाम कहूँ मैं, सो सुन जिय चित लाखे, भाव सहित जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम। जय हो जिनवाणी माता की जय, मान जैन धर्म की जय। इसमें जय आरत जय का माता की। बेचना, इसमें आरत का मतलब क्या है? आरत कीजिए आया था इसमें। यही क्वेश्चन मेरा था भाभी जी। एक मिनट बेटा, किताब देना ही है। ऊपर आया था सबसे आरत। अभी